अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबका। मैं हूँ राजादान मुजीबा माल्टा से। काफ़ी टाइम के बाद ये मेरी वीडियो आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था अपने कामकाज में। तो आज सोचा कि चलें थोड़ी सी बनाते हैं वीडियो और अपडेट करते हैं आपको रिगार्डिंग माल्टा। तो भाई साहब, आप हैं अगर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, तो माल्टा को फ़िलहाल भूल जाएं। क्योंकि पिछले तकरीबन 3-4 महीनों से माल्टा जो है वो इन तमाम कंट्रीज़ के वीज़े जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है। न्यू एप्लीकेशन ये ले रहे हैं लेकिन वीज़े जो हैं वो तमाम ये रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह लाखों यूरो लोगों का नुकसान हो चुका है। तो मज़ीद आप बिल्कुल माल्टा के लिए अप्लाई ना करें वर्क परमिट के लिए। अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें होगा आपका नुकसान। तो बेहतर यही है कि अभी माल्टा को बिल्कुल भूल जाइए। नई एप्लीकेशन अगर आपको कोई बंदा कहता भी है तो मत प्लीज़ बिल्कुल भी आप सबमिट ना करें। इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से और पाकिस्तान से, स्पेशली इन कंट्रीज से, क्योंकि जितने भी केस इनके पास आए हैं वो सब के सब टोटली अभी रिफ्यूज़ कर रहे हैं 99%। 1% मैं इसलिए नहीं कहता कि शायद किसी बंदे का इन्होंने वीज़ा दिया हो जो मेरे इल्म में नहीं है। तो बेहतर है कि आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। तो शेंगन कंट्रीज़ जितने भी हैं यूरोप के अंदर, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि आपके पास ऑप्शन क्या बचता है यूरोप में आने का। तो यूरोप में आने का आपके पास ऑप्शन जो भी अवेलेबल है वो है रोमानिया और सर्बिया। यहाँ पे याद रखिएगा, ना तो रोमानिया जो है वो शेंगन कंट्री है और ना ही सर्बिया। लेकिन दोनों क्योंकि यूरोप में आते हैं तो फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप इन कंट्रीज़ में आते हैं, यहाँ का आपको कार्ड मिलता है, तो आपके पास बहुत सारे चांस बन जाते हैं वहाँ से शेंगन कंट्री में एंटर होने के। क्योंकि रोमानिया और सर्बिया जो है वो बॉर्डर पे आता है हंगरी के, और हंगरी एक शेंगन कंट्री है। इसके अलावा बाकी जो दूसरे 7 कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी इजी है। आप अगर वहाँ पे तकरीबन 1 साल काम करते हैं तो आगे शेंगन एरिया में है, आपके लिए एंटर होने के लिए चांसेस बन जाते हैं। इसलिए आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि अभी बिल्कुल भी शेंगन कंट्रीज़ का वर्क परमिट अप्लाई ना करें, वरना आपके पैसे डूब जाएंगे। 1000-1500 यूरो हर इंसान का जो है वो डूबा है इस पिछले 3-4 महीनों में, ठीक है। किसी को भी ये वीज़ा भी नहीं दे रहे, तो इसलिए बेहतर है अपने पैसे ज़ाया मत करें। वहीं पे दोबारा मैं बताऊंगा, रोमानिया और सर्बिया जो हैं, इन जैसे कंट्रीज़ में, या अल्बानिया जो नॉन शेंगन हैं लेकिन यूरोप में आते हैं, तो इन कंट्रीज़ का जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही थी अपडेट, सोचा कि आपको जो है वो अपडेट करता चलूँ। और दूसरी तरफ ये है जी हमारे सामने समुंदर। काम बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है जी, बंदे बिल्कुल लेने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ माल्टा जो है वो किसी को भी वीज़ा नहीं दे रही। न्यू एप्लीकेशन ये ले रहे हैं, परमिट ये यहाँ से इशू कर रहे हैं, लेकिन कंपनियाँ भी रो रही हैं, एजेंट्स भी रो रहे हैं और रिक्रूटिंग एजेंसियाँ भी रो रही हैं, क्योंकि ये किसी को भी जो है वो वीज़ा नहीं इशू कर रहे। तो ये प्रॉब्लम चल रही है जनाब इधर यहाँ पे। तो उसके लिए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि बेहतर है अभी आप बिल्कुल भी माल्टा का ख़ास करके जो वर्क परमिट है वो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। हाँ, अगर आप आना चाहते हैं सर्बिया, रोमानिया, इन कंट्रीज़ में आना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो तकरीबन एडवांस लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ी 200 यूरो, ठीक है। तो बाकी जो पैसे हैं कुछ एजेंसीज़ हैं वो पहले लेती हैं, कुछ एजेंसीज़ हैं वो बाद में लेती हैं। तो अगर आपकी उनके साथ डीलिंग बन जाती है कि आप एप्लीकेशन फ़ी दे के बकाया पैसे अगर आप उन्हें बाद देते हैं, तो मेरा ख़्याल में वो अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो चांस हैं कि आपको जॉब या वीज़ा मिल जाए। लेकिन माल्टा बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल भी। तो इसलिए जितने भी नए दोस्त वो माल्टा आना चाहते हैं, कहीं से भी हैं इन एशियन कंट्रीज़ से, काइंडली वो बिल्कुल भी मत अप्लाई करें।
अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका 1000-1500 यूरो जो है वो डूब जाएगा, आपका नुकसान होगा। यहाँ पे कंपनीज़ का भी नुकसान हुआ है, जो यहाँ पे आपको बुला रही थी, जो एजेंट्स हैं, जो एजेंसीज़ हैं, सब का नुकसान हुआ है और आपका भी नुकसान हुआ है। तो इसलिए मज़ीद नुकसान से बचिए और बिल्कुल भी अप्लाई ना कीजिए। देखें, गवर्नमेंट ऑफ माल्टा की ये पॉलिसी है, वो नई एप्लीकेशन ले रहा है, वो पैसा बना रहा है, लेकिन वो वीज़ा नहीं दे रहा। तो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि नॉन शेंगन जो कंट्रीज़ हैं अभी उन्हीं का चांस बन रहा है, तो आप उन्हीं का अप्लाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं जी सर्बिया का वो ऐसे कह रहे हैं जी कि आप ये एप्लीकेशन जमा करते हैं, 1 महीने के अंदर परमिट आ जाता है और 2 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा डन हो जाता है और आप सर्बिया में आ जाते हैं। इसी तरह रोमानिया का भी है, इसी तरह अल्बानिया का भी है और इसी तरह जो इनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं गैर शेंजन, जो शेंजन में नहीं आते, उनका भी अभी ऐसे ही हो रहा है। तो मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है कि इन में से किसी कंट्री के लिए आप अप्लाई करें और माल्टा को टाटा बाय बाय करें। तो इतना ही आज के लिए, बाकी आप सुनाएं कैसा चल रहा है, सब दोस्त कैसे हैं, और कोई भी सवाल हो माल्टा के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में मेरी वीडियो ने काफ़ी कुछ जो है वो आपको क्लियर कर दिया होगा, आपके सवाल। आज के लिए इतनी, मुझे इजाज़त दें, मैं हूँ राजादान। हाँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने का मतलब क्या है? शेयर करने का मतलब है अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, आपका भला हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने का ये मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, वो अपने नुकसान से बच सकें। ठीक है जी। अगर उनका नुकसान नहीं होगा तो वो देंगे दुआएं आपको। तो वीडियो शेयर करें, लाइक्स आप करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। कमेंट्स में अगर आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं जी। तो अगेन दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।